नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी एक एक विधानसभा सीटों पर जातिगत समीकरण बैठा रही है, मजबूत से मजबूत नेताओं को तैयार कर रही है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, जौनपुर जिले की बदलापुर विधानसभा सीट के बारे में। बदलापुर में विधानसभा का चुनाव होगा। 2 बार लगातार समाजवादी पार्टी हार गई है, तो जाहिर सी बात है कि तीसरी बार 2027 में जीतना है, हर कीमत पर जीतना है। और हारने के पीछे कारण भी मैं आपको बता दूंगा, और कौन सा प्रत्याशी आने वाला है यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बाबू सिंह कुशवाहा समाज के बड़े नेता, मौर्य समाज के बड़े नेता। अभी तो बाबू सिंह कुशवाहा ऊंचा हार गए थे, तो वहां पर चर्चा हुई कि बाबू सिंह कुशवाहा अपनी पत्नी को ऊंचा हार में लड़ाना चाहते हैं। और वहां पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, वे भी मौर्य समाज के नेता हैं। उनके बेटे 2012 और 2017 चुनाव लड़े, 2 बार हार गए। अब फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं या किसी अन्य पार्टी से लड़ना चाहते हैं। तो वहां पर भी चर्चाएं हुई। इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों और बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थकों के बीच में थोड़ा सा तनाव भी चल रहा है, और कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को डिस्टर्ब ना करिए। और इस मुद्दे पर बाबू सिंह कुशवाहा की तरफ से कहा गया है कि भाई, हमारे घर का कोई नहीं लड़ेगा, ऊंचा हार का ही लड़का लड़ेगा, ऊंचा हार का व्यक्ति लड़ेगा चुनाव, ऊंचा हार का बेटा लड़ेगा, भतीजा लड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल है। कुछ लोग भाई ये भी कह रहे हैं, हम भी कहेंगे, 2 मौर्य लड़ेंगे तो तीसरे को फायदा मिल सकता है, मिल जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है, मिल सकता है। तो इससे अच्छा है कि अलग अलग राह, अलग अलग सीट चुने तो बेहतर होगा। तो दोस्तों, इनकी पत्नी है शिव कन्या सिंह कुशवाहा, जो कि समाजवादी पार्टी से 2014 का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। हार गई थी बहुत कम वोटों के अंतर से गाजीपुर से। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 100% इनको चुनाव लड़ाया जाएगा। कहां से लड़ाया जाएगा ये तो आने वाला वक्त पता लगेगा, लेकिन जो अभी हमारे पास खबर आ रही है, हमारी खबर से किसी को दिक्कत होती है तो सॉरी, किसी को अच्छा लगता है तो आप लोग प्रशंसा करें, हमारी कमेंट करके बताएं। शिव कन्या कुशवाहा को लेकर के खबर है कि इनको ऐसी सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा जहां समाजवादी पार्टी 2 बार हार गई है, 17 भी हार गई हो और 22 भी हार गई हो, वहीं से इनको चुनाव लड़ाया जाएगा। मजबूत बीजेपी के नेता के खिलाफ लड़ाया जाएगा, जिससे सामान्य तौर पर अन्य लोग चुनाव, कहीं ना कहीं दिक्कत होगी लड़ने में, कहीं ना कहीं समस्या होगी अन्य लोगों को लड़ने में, तो वहां पर शिव कन्या कुशवाहा को चुनाव लड़ाया जाएगा। दोस्तों, जो हमारे पास खबर आ रही है जौनपुर की बदलापुर सीट पर मैं बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी 2 बार हार गई। जैसे पिछली बार बहुत कम वोटों के अंतर से हारी थी, 1326 वोटों से हारी थी। बाबा दुबे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक लड़े थे सपा से, लेकिन इन्होंने समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले, जब बाबू सिंह को टिकट दिया गया तो इन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने तमाम आरोप लगाए और इन्होंने छोड़ दिया। बाबा दुबे अब चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। रमेश चंद्र मिश्रा अपने बयानों के लिए भी जाने जाते हैं, और ये भी बीजेपी में है। इन्हीं दोनों में से भाजपा अपना कैंडिडेट उतारेगी, ये तय है, 100% है। वर्तमान के विधायक की भी प्रबल दावेदारी है। अब बाबा दुबे चले गए हैं तो बाबा दुबे की भी दावेदारी है यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर 2022 में सपा जहाँ 1326 से हारी थी, इसके पहले 2017 में मात्र 2372 वोटों से हार गई थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, 2012 में सपा जीती थी 16,193 वोटों से बाबा दुबे। यह सीट ब्राह्मण बाहुल्य बताई जाती है, ब्राह्मण बाहुल्य है भी। लगातार 2 बार ब्राह्मण प्रत्याशी जीत गया बीजेपी से, इसके पहले सपा से। तो समाजवादी पार्टी को ऐसा चेहरा चाहिए जो सबको समेट ले। सबको समेटने का मतलब है
जैसे ब्राह्मण 70,000 है। ब्राह्मण भाई बीजेपी के वोटर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसे हमें कोई आपत्ति भी नहीं है, एकदम साफ साफ बात बताएं, वो बीजेपी की तरफ जाएगा। सपा ब्राह्मण कैंडिडेट लड़ाएगी तब भी सपा को नहीं मिलेगा, तब तो सपा को इसमें का भी पूरा वोट नहीं मिलेगा, यादव का भी नहीं मिलेगा, मुसलमान में भी नहीं मिलेगा। तो यादव यहाँ पर जो 55,000 लिखा है बहुत पुराना आंकड़ा है। कई जगहों पर ओबीसी जातियों के संख्या को कम जानबूझकर दिखाया गया है। यादव करीब 60,000 है, इससे कम नहीं है, सच्चाई है। एससी करीब 70,000 है, इससे कम नहीं है, पता कर लीजिएगा। क्षत्रिय 30,000 है, मुस्लिम यहाँ पर करीब 35 से 40,000 है, वैश्य यहाँ पर करीब 20,000 है, मौर्य यहाँ पर 35 से 40,000 है, बिंद मतलब निषाद बिंद यहाँ 35 से 40,000 है, दोनों 35 से 40,000 है। दो में से एक कैंडिडेट ही सपा से यहाँ चुनाव जीत पाएगा, चाहे बिंद लड़े चाहे मौर्य लड़े। मौर्य में शिव कन्या सिंह कुशवाहा परफेक्ट कैंडिडेट के तौर पर आएंगी, ये हमें सूचना मिल रही है। सूचना कहां से मिल रही है यह मैं आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि तैयारियां चल रही हैं। चौहान, पाल, पासी, प्रजापति, जैसे कोई पटेल, धोबी, यहाँ पर नाई। बिंद में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बिंद में श्याम नारायण बिंद भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। बिंद में वे प्रबल दावेदार हैं और कोई दावेदार नहीं है, क्योंकि जौनपुर जिले में बिंद का वोट लेना है तो एक टिकट तो देना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर जो हमें खबर मिल रही है कि यहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी, ये जो 17,000 दिख रहा है, 17,000 नहीं, 35 से 40,000 है। ये तो सिर्फ वैसे ही वेबसाइटों पर डाल दिया जाता है ताकि मौर्य चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कर पाए। वैसे भी आप सोचिए, जब बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ की पत्नी यहाँ से लड़ेंगी तो यादव कहीं नहीं जाने वाला है। एससी में भी बाबू सिंह कुशवाहा को वोट मिलेगा, छत्री में नहीं मिलेगा, लेकिन मुसलमान में एक तरफा मिलेगा। वैश्य में नहीं मिलेगा, मौर्य एक तरफा वोट देगा। बिंद भी देगा, बिंद को मिलेगा तब भी मौर्य देगा, मौर्य को मिलेगा तब भी बिंद देगा। चौहान में भी मिलेगा, पाल में भी मिलेगा, पासी में भी मिलेगा, प्रजापति में भी मिलेगा। इस मतलब अधिकतर वोट बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी, क्योंकि ये लोग ना सांसद के तौर पर भले जीते हैं, इस जिले से नहीं आते हैं, बांदा से आते हैं, तब भी बाबू सिंह कुशवाहा खुद हर हफ्ते लगभग 10वें दिन हर हफ्ते अपने क्षेत्र में घूमते रहते हैं। इनके भाई साहब यहीं पर एक्टिव रहते हैं, इनकी पत्नी एक्टिव रहती है, हमेशा ये लोग आते जाते रहते हैं, लोगों से मेल जोल इन लोगों का चलता रहता है। तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार तय हो चुकी है, ये मैं आज बता दे रहा हूं। हमारी बात को अगर आप फोकस करेंगे तो मैंने आपको लोकसभा के चुनाव में बताया था कि बाबू सिंह कुशवाहा सांसद बनेंगे, और हमारे कहने से नहीं, जनता का एक बहुत बड़ा मूड होता है कि अपने बीच सरल सौम्य नेता अगर आता है तो उसको जनता वोट देती है। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताएं। नमस्कार।